हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अज्ञात के लिए द्वार है निर्वासना। आत्म पूजा उपनिषद। उपनिषद ब्राह्मणों के द्वारा आए। वे भिखारी थे और एक भिखारी हाँ के साथ जीता है। यहाँ तक कि यदि आप ना भी कर दें, एक वास्तविक भिखारी, एक प्रामाणिक भिखारी आपको आशीर्वाद देगा। वे समग्र रूप से हाँ के साथ जीता है, वही उसका रहस्य है। वे नाक का उपयोग नहीं कर सकता और एक सेनानी, एक क्षत्रिय हाँ का उपयोग तभी कर सकता है जबकि वे हार जाए, परंतु वे अपने दिल से कभी हाँ नहीं कहेगा। वे ना कहना जारी रखेगा। सारे जैन तीर्थंकर कर क्षत्रिय थे, बुद्ध भी क्षत्रिय थे। उन दोनों ही ने नकारात्मक ढंग अपनाया। उपनिषद विधेयात्मक हाँ पर आधारित है। वे हाँ कहने वाला है, यहां तक कि यदि उन्हें ना भी कहना हो तो वो इस ढंग से कहेंगे कि हाँ का उपयोग हो सके। वास्तव में ये उपनिषद कह रहा है कि कोई आवाहन नहीं है, कोई इन्वोकेशन नहीं है, परंतु नाक का उपयोग नहीं किया गया। वे उसे हाँ में बदल देते हैं। वे कहते हैं सर्व कर्म निराकरण आवाहन, सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। ये वेदों के पंडितों के आवाहन से जरा भी संबंधित नहीं। ये उनसे जरा भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये संतों की विद्रोही शिक्षा से संबंधित है, जो कहती है कि तृष्णा रहित हो जाना ही आत्यांतिक शुद्धता की स्थिति है। और जब तक आप शुद्ध नहीं होते, आप प्रभु के कैसे निमंत्रित कर सकते हैं? प्रभु को कैसे निमंत्रित कर सकते हैं? सचमुच शुद्ध होना ही निमंत्रण है। जिस क्षण भी आप शुद्ध हो जाते हैं, जिस क्षण भी हृदय पवित्र हो जाता है, परमात्मा का आगमन हो जाता है। मात्र शुद्ध होना ही निमंत्रण है। इसलिए पुकारे नहीं, परमात्मा के लिए चिल्लाए नहीं, बस केवल पवित्र हो जाएं और वे आ जाता है। अब यही सवाल उठता है, इस शुद्धता को कैसे उपलब्ध करें और क्यों है हम अशुद्ध? भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा की भाषा को सोचता रहा है। वस्तुत जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में संक्षिप्त किया जा सकता है। जो कुछ भी हम हैं वे सब अपनी इच्छा के कारण से है। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो वे केवल इच्छा के कारण है। क्यों है वे दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि आप निराश होना चाहते हैं तो अधिक इच्छा करें, बस और आप निराश हो जाएंगे। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालच करें और अधिक आकांक्षा से भरें और आप और भी अधिक दुखी हो जाएंगे। और यदि आप दुखी नहीं होना चाहते हैं तो अधिक आकांक्षा ना करें, फिर कोई इच्छा ना करें। यह आंतरिक जगत के काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। यदि लालसा असफल हो जाए तो वे अनिवार्यत दुख को निर्मित करती है, परंतु यदि इच्छा सफल भी हो जाए तो भी वह दुख को ही उत्पन्न करती है, जन्म देती है दुख को।
क्योंकि तब आप जैसे ही सफल होते हैं, आपकी लालसा आगे बढ़ गई होती है, वे और अधिक की मांग करती है। वास्तव में इच्छा सदैव ही आपसे आगे रहती है। जहां कहीं भी आप होंगे, इच्छा आपसे आगे होगी और आप कभी भी उस बिंदु को नहीं पहुंच पाएंगे जहां की आप और आपकी इच्छा मिल सके। इच्छा का केंद्र सदा ही भविष्य में होता है, वर्तमान में कभी भी नहीं। आप सदैव ही वर्तमान में होते हैं और इच्छा सदा ही भविष्य में होती है। जहां कहीं भी और जब भी आप होते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं और इच्छा सदैव ही भविष्य में होती है। वे बस क्षितिज की भांति होती है। आप देखते हैं कि बस कुछ ही मील दूर पर आकाश पृथ्वी को छू रहा है और इतना ही वास्तविक है। परंतु आगे बढ़े और जाकर देखिए उस जगह जहां पर आसमान पृथ्वी को छूता है। जितना आप आगे जाते हैं, क्षितिज भी उतना ही आगे बढ़ जाता है। दूसरी सदैव वही रहती है। वास्तव में वे कहीं छूता नहीं। वे छूना, वे संबंध की रेखा मात्र एक भ्रम है, झूठ है। इसलिए जब आप उस क्षितिज को खोजने जाएंगे तो आप उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। वे सदैव वहां होगा, परंतु आप उससे कभी भी नहीं मिल जाएंगे। आप इसी भ्रम में रह सकते हैं कि क्षितिज वहां पर है, बस थोड़ा ही अंतर और पार करना है। आप सारी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं और अपने घर लौट सकते हैं, परंतु आप क्षितिज को कहीं भी नहीं पाएंगे, परंतु भ्रांति बनी रह सकती है। संसार को पाना है, दौड़िए, खूब दौड़िए, पागल होकर दौड़िए, शराब पीकर दौड़िए। परमात्मा को पाना है तो दौड़िए ही मत। और सब तरह के नशे, सब तरह की महत्वाकांक्षाएं छोड़ दीजिए। परमात्मा स्वयं आकर मिल जाता है। आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, सबको प्रणाम।